अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो हमारे आजकल के रीसेंट पॉलिटिकल डिस्कोर्स के ऊपर ये मैं एक लेक्चर वीडियो बनाना चाह रहा था। बेसिकली वी हैव सीन इट ऑन द न्यूज़, वी हैव सीन इट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ हाउ Army's role in politics and Army's role in economy is being debated in our political discourse. हम उसकी एक्सट्रीमिटीज़ पे नहीं जाएंगे कि आजकल जैसे 9 मई का वाक़या हुआ या फिर और जो वाक़यात हुए उनके अंदर हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर कि आर्मी जिसका ट्रेडिशनली हम लोगों ने रोल एज अ डिफेंस फोर्स देखा है, उस डिफेंस फोर्स का पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या रोल रहा है, इसकी पॉलिटिक्स में क्या रोल रहा है। क्योंकि एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू आर कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान की एक चेकर्ड सिविल मिलिट्री रिलेशंस की हिस्ट्री रही है, और उस चेकर्ड हिस्ट्री में ऑफन टाइम्स मिलिट्री हैज़ प्लेड डोमिनेंट रोल, जहाँ पे आपको मार्शल लॉज नज़र आते हैं, आपको हाइब्रिड रिजीम्स नज़र आती हैं। तो मिलिट्री इन वन वे और अनदर हैज़ बीन इन्वॉल्व इन द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, और इसका एक काफ़ी डायरेक्ट कनेक्शन आता है विद देयर इन्वॉल्वमेंट इन पाकिस्तान इकॉनमी। तो हम लोग इन डायनामिक्स को इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे। विल ऑल्सो बी इंक्लूडिंग बुक रिव्यू जिसके अंदर विल एनालाइज आयशा सिद्दीका's मिलिट्री इनकॉर्पोरेशन, जिसके अंदर शी टॉक्स अबाउट द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कि किस तरह से मिलिट्री हैज़ emerged, military in Pakistan particularly has emerged as a corporate entity. So these are some dynamics that we will be discussing. I think it's a very important lecture considering जो आजकल की हमारे हालात चल रहे हैं मुल्क के। तो उस हवाले से I thought कि we should have a candid discussion on this particular topic. So without further ado, let's begin. तो एक फैक्ट चेक स्टेटिस्टिक मैंने आपके साथ शेयर किया अबाउट हाउ द मिलिट्री इन पाकिस्तान ओन्स अबाउट 50 कमर्शियल एंटिटीज़ which are worth over $20 billion. So military has a huge stake in Pakistan's economy, or over time military has expanded itself from beyond its traditional defense role to becoming a business conglomerate. तो उस हवाले से ये एक statistic is very something that was very shocking to me as well. और इसकी जो आपको manifestation नज़र आती है वो आपको हर जगह नज़र आती है, वो चाहे आपका जिन घरों में आप रहते हैं, DHA, अस्करी, शाहीन कॉम्प्लेक्सेस, वहाँ पे मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट है। जो सीमेंट जिससे ये घर बनते हैं, जैसे फ़ौजी सीमेंट, उसके अंदर मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट है। फिर उस घर में जो आप सुबह उठते हैं तो जो आप सीरियल खाते हैं, जो आप फ्रूट खाते हैं, वहाँ पे फ़ौजी फाउंडेशन, फ़ौजी फर्टिलाइज़र्स की इन्वॉल्वमेंट है। फिर शाम में जो आप चिकन खाते हैं या फिर बीफ खाते हैं तो उसमें मिलिट्री का ज़बीहा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इन्वॉल्वमेंट है। फिर जो आप कपड़े पहनते हैं उसके अंदर मिलिट्री की अस्करी अपैरल की इन्वॉल्वमेंट है। सो यू सी कि देयर एग्जिस्ट्स इन पाकिस्तान अ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जहाँ पे मिलिट्री हैज़ इवॉल्व इटसेल्फ बियॉन्ड जस्ट ट्रेडिशनल डिफेंस फोर्स, और एक इंडस्ट्री के तौर पे वो ऑपरेट करती है, जहाँ पे उनके इंडस्ट्रियल यू कैन से इंटरेस्ट्स हैं, उनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, उनके इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर जब मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट होती है तो आपको नज़र आता है कि मिलिट्री हैज़ टेकन अ लार्जर देन लाइफ रोल इन पाकिस्तान। एक काफ़ी अच्छी कोटेशन शशि थरूर की आपको मिलती है, विच इज़ के इन आर कंट्री विच इज़ इंडिया द स्टेट हैज़ एन आर्मी, इन पाकिस्तान द आर्मी हैज़ अ स्टेट। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक दैट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। और आप जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ देख लें वहाँ पे बांग्लादेश इज़ द प्राइम एग्जांपल ऑफ इट, जहाँ पे आर्मी ने अपना रोल बैरक्स के अंदर कन्फाइन किया हुआ है, और वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन है, जो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट है वो आपको नज़र आती है। और इस डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं कि आज जो हम लोग 2% की बात करते थे इन आर जोक्स एंड इन आर डिस्कोर्स, वो टका आज पाकिस्तान की रुपी से कदरे बेहतर है। So you've seen democratic development, economic development happen in these developing countries because वहाँ पे army has taken a milder role. They've stayed within their boundaries and they've not tried to overextend themselves. So that is something that's very interesting. और इस सब के पीछे there is this military complex, there is this complex that exists within the Pakistan Army. इसको बड़े अच्छे तरीके से एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, वो आर्टिकल का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अबाउट पुअर नेशन रिच आर्मी। तो उसके अंदर एक कोटेशन है कि द मिलिट्री बोस्ट्स दैट इट कैन रन सच ऑर्गेनाइजेशंस बेटर देन व्हाट दे व्यू एज इनकॉम्पिटेंट एंड करप्ट सिविलियंस। तो हमारी पाकिस्तान आर्मी का हमेशा से एक ये डायलेमा रहा है कि उन्होंने कभी सिविलियंस के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। आर्मी का ये मानना है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसी, जो फ़ौजी फर्टिलाइज़र्स हैं, जो आपके फ़ौजी सीरियल्स हैं, जो कि अस्करी अपैरल्स हैं, वो सब चीज़ें देर एबल टू रन बेटर, और उनके रनिंग में देर इज़ लेस करप्शन, देर इज़ मोर प्रोडक्टिविटी। तो उस हवाले से दिस कम्प्लेक्स हैज़ एक्चुअली पुश द आर्मी even deeper into the Pakistan's corporate sector. तो
तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और जो पुअर नेशन रिच आर्मी का कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि यू डू रियलाइज़ कि देयर इज़ अ $20 बिलियन कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द आर्मी इन द कंट्री। लेकिन साथ ही साथ जो सिविलियंस की अगर आप हालत देखें तो 1/3 ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। पाकिस्तान UN के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें इट रैंक्स 151 आउट ऑफ 189 countries. So that is something that's very appalling. That is something that's very, cannot ignore the reality of it, कि हमारी जो civilian development है that has been you can say impacted by the over dominance of the military. तो ये चीज़ें जो हैं these are the statistics that I wanted to lay bare for you. आपकी अपनी analysis इसके ऊपर क्या है, do mention them in the comments as well. लेकिन जो factual analysis है वो largely यही है। अब इसी के ऊपर आयशा सिद्दीका की किताब आ जाती है विच इज़ मिलिट्री इनकॉर्पोरेशन, जिसके अंदर शी वेरी यू कैन से होलिस्टिकली हाईलाइट्स व्हाट द मिलिट्रीज इन्वॉल्वमेंट इन द इकोनॉमी इज़ एंड व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस। तो विल हैव अ लुक एट दैट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो जो इस किताब के की आइडियाज़ हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो पाकिस्तान मिलिट्री इकोनॉमी जो एग्जिस्ट करती है, मिलिट्री की सब्सटैंशियल प्रेजेंस है इन ऑल सेक्टर्स। जो ऊपर मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया उसके अंदर आप देख सकते हैं कि दे आर इन्वॉल्व इन ऑल कमर्शियल वेंचर्स ऑलमोस्ट। उनके पास वास्ट अमाउंट्स ऑफ लैंड है और फैक्ट्रीज़ हैं, बिजनेसेस हैं जो कि दे ऑपरेट थ्रू द वेलफेयर फाउंडेशन लाइक फौजी फाउंडेशन। एस्टिमेट्स जो हैं वो ये हैं कि land holdings amount to about 12 million acres, which is a huge chunk of land that falls under the ambit of military's economy that exists in Pakistan. So it's something that's very surprising, that's very concerning even for some, and how a military whose professional boundaries limited to the borders and to the security of the country is actually playing its part as a corporate entity. और इसी चीज़ की जो सेकंड मेन पॉइंट आ जाता है इनकी किताब का वो ये है कि देयर एग्जिस्ट अ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, कि जहाँ पे मिलिट्री हैज़ increased or expanded its influence in manufacturing and exporting military equipments or even civilian goods, or has emerged itself as a corporate entity, which is something that's very concerning. साथ ही साथ इस किताब के अंदर मिलिट्री का नेशनल बजट के बारे में बताया गया है कि हाउ it takes up a significant portion of the country's total budget, which is about 15 to 25%. And that is something that can be debated as well, कि इतना क्यों, जब स्पेशली आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रैंकिंग्स, आपकी हेल्थ, एजुकेशन, आपकी एम्प्लॉयमेंट इतनी नीचे है, तो उसमें आप कैन यू अफोर्ड सच अ हाई बजट फॉर द आर्मी? बट दोज आर डिबेट्स दैट यू should be having with yourself and should be forming your own opinions about, and once you form them I would love to hear them in the comment section below. So yeah, that is something for your homework. So from the analysis we've had so far, from the facts that we've seen, आप ये analyze कर सकते हैं कि military has taken a larger than life role in Pakistan's economy and eventually its politics. और यही एक main idea है of आयशा सिद्दीका's book, जिसके अंदर वो एक impact के तौर पे बताती हैं कि the major impact of the military's involvement in Pakistan's economy is in fact the military's economic power enables it to exert significant political influence, thereby shaping the country's governance, policies and decision making process. कि क्योंकि military की इतनी डीप इन्वॉल्वमेंट है इनटू द पाकिस्तान इकोनॉमी, तो वो उस फाइनेंशियल पावर को इस्तेमाल करती हैं टू एक्चुअली गेट इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री. दे हैव कमर्शियल इंटरेस्ट इन द कंट्री. तो अगर फॉर एग्जांपल द इकोनॉमी इज़ नोज डाइविंग तो इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द मिलिट्री. ठीक है, तो इस वजह से दे प्ले अ पार्ट, दे ट्राई टू मिंगल इनटू द अफेयर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और उसकी वजह से आपको मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स. तो जो एक यू कैन से द thesis statement of this book that Aisha Siddiqa has written is largely that military, because it exists as a corporate entity, क्योंकि इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, क्योंकि इनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, तो इस वजह से दैट्स द ड्राइवर फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स. जो एक चेकर्ड हिस्ट्री रही है उसके अंदर एक मेजर इकोनॉमिक रीज़न भी है ऑफ मिलिट्रीज इन्वॉल्वमेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स. तो ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं. साथ ही साथ एक पर्सनल एनालिसिस के तौर पे यू सी के जब एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स कम्पीटिंग, स्टार्ट्स हैविंग कमर्शियल इंटरेस्ट, तो जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जो आपकी फ्री मार्केट कैपिटलिज्म है, दैट गेट्स इम्पैक्टेड. आपको एक फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिशन नहीं मिलता, बिकॉज मिलिट्री ऑफ कोर्स इज़ अ लार्जर देन लाइफ एंटिटी इन द कंट्री. तो आपके जो सिविलियन सेटअप्स हैं, जो आपके सिविलियन बिजनेसमैन हैं, they do not have the freedom to operate in a free market economy. So that market economy is then skewed towards that military establishment. तो ये सारी चीज़ें हैं which you can understand from this particular lecture.
So coming to the final words, we will not dive into the details. We will not try to start a political debate here or of May 9 के इवेंट्स या फिर उसके बाद जो अरेस्ट हुए हैं या फिर एंटी टेररिज्म कोर्ट में जो लोगों को ट्राई किया जा रहा है, सिविलियंस को ट्राई किया जा रहा है. सो वी विल नॉट गो इन टू दैट डायरेक्शन. ठीक है, हम लोग स्ट्रिक्टली एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर, जो कि आपसे एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट करता है, वो ये है कि यू आर एबल टू एनालाइज इवेंट्स, यू आर एबल टू सी द फैक्ट्स, यू आर एबल टू एनालाइज देम एंड देन फॉर्म एन ओपिनियन. तो हमारा ओपिनियन हम लोग उन्हीं बेसिस पे फॉर्म करेंगे जो कि हम लोगों ने अपने पिछले स्लाइड्स के अंदर देखे हैं. तो माई एनालिसिस इज दिस, that the army needs to take a retrospective point here. They need to think about their role in this country. They need to think about their role as a professional entity, कि वो किस तरह से अपने आप को अपना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर सकते हैं. एंड फॉर मी दैट कैन ओनली हैपन इफ दे दे सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द कमर्शियल वेंचर्स दैट they've started, and instead focus their energies and their professionalism on playing their part as a defense force of securing Pakistan's borders, of securing Pakistan's national interests. क्योंकि ये चीज़ें are what the role of the army is, and that is the role that they should be playing. They should not be meddling in civilian affairs. They should not be meddling with democratic governments. They should allow the democratic process to take shape, ताकि पाकिस्तान भी एक as a democracy develop कर सके, पाकिस्तान की economy develop कर सके. क्योंकि you have to realize that in the current setup, in the current centurion that we're in, it's important to realize that economic development is directly linked to politics. ठीक है, and if your politics is unstable, अगर आपकी political instability keeps on persisting in the country, then that would translate to economic instability. और वो चीज़ें आपको नज़र आई हैं, वो चीज़ें आपको हमारे failure to secure the IMF deal में नज़र आई हैं, वो चीज़ें आपको रुपये की free fall में नज़र आई हैं, वो चीज़ें आपको increasing debt में नज़र आई हैं. और जो मुल्क के हालात हैं, they are honestly not great. And you have to realize that the only way we can come out of it is if each respective entity, each respective organization stays within its limits and tries to perform to the best of its ability the duties that are assigned to it, and not try to take extra institutional measures that we so often see and that we're seeing still. So that is very important. और जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी का ताल्लुक है, I believe it's a professional organization. I do believe कि they've had a checkered history, or perhaps the way forward for them would be to rethink, regroup, and stay in the limits that the Constitution has set out for them. And with that, I will end this lecture. Thank you so much for listening. For more information, you can reach out to me on my Instagram and Facebook accounts. And I hope you found this lecture useful. I would love to hear your opinion on this. This was a very candid conversation, very different from what we've traditionally had. This wasn't a lecture. This was more of a conversation. So I hope you enjoyed this conversation. And I'll see you soon. Apna ख्याल रखिएगा. Allah Hafiz.